प्रिय साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से एक बात कहिए, मैं अब चिंता नहीं करूंगा, मैं मस्त रहना सीखूंगा। क्या तुम हर वक्त किसी अनदेखे डर से घिरे रहते हो? क्या तुम्हारा मन हर छोटी बात पर बेचैन हो उठता है? तो सुनो, ये जीवन जीने के लिए है, घुटने के लिए नहीं। चिंता वो दीमक है जो धीरे धीरे तुम्हारी खुशियों को चाट जाती है। जो अभी है, बस वही तुम्हारा सच्चा जीवन है। भविष्य की कल्पनाओं में उलझकर वर्तमान को मत खो। जब तुम चिंता करते हो तब तुम दो बार दुख झेलते हो, एक बार जो हो रहा है और दूसरा जो हो सकता है। पर सच तो यह है, जो होना है वो होकर रहेगा। तो क्यों ना मस्त होकर जिया जाए। मस्त रहने का मतलब लापरवाह होना नहीं, बल्कि अपने मन को शांत रखकर हर परिस्थिति में मुस्कुराना है। जीवन तब आसान लगता है जब तुम उसे जटिल बनाना छोड़ देते हो। आज से तय करो, हर चिंता को हंसी में बदलूंगा, हर डर को अनुभव में बदलूंगा और हर दिन को मस्ती से जीऊंगा। क्योंकि जो मस्त है वही सच्चे अर्थों में जीवन को जानता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका जीवन एक यात्रा है। हर दिन सूरज उगता है, चिड़ियाओं चहचहाती हैं और हवा के झोंके आपकी सांसों को सहलाते हैं। पर क्या आपने कभी देखा कि इन सबसे सुंदर पलों में भी हम अक्सर खोए रहते हैं, चिंता में, भविष्य की परवाह में, बीते हुए कल की पछतावे में। आज मैं आपको एक ऐसी राह पर ले जाना चाहता हूं जहां चिंता नहीं, शांति है, डर नहीं, मस्ती है, बेचैनी नहीं, जीवन का उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता क्या है? चिंता वह है जो हुआ नहीं उस पर डर बुनती है। चिंता वह है जो होगा भी नहीं उस पर शक पैदा करती है। चिंता वह है जो हमें जीने नहीं देती, न आज में न कल में। चिंता की एक आदत हमें विरासत में मिली है, समाज से, परिवार से, परिस्थितियों से। अगर ये ना हुआ तो, अगर वो बिगड़ गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। ये अगर और लेकिन की दुनिया इंसान को भीतर से खोखला बना देती है। हम भविष्य की कल्पनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान की सुंदरता ही खो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है, अब तक जो भी हुआ वो कैसे हुआ? कभी बहुत रोए होंगे पर फिर भी चल पड़े ना। कभी बहुत टूटा होगा दिल, लेकिन आज भी सांस ले रहे हैं ना। कभी सब खत्म सा लगा होगा, फिर भी जिंदा है ना। यही तो है जीवन का गहरा संदेश। वक्त चाहे जैसा हो, बीत जाता है। हर तूफान के बाद एक शांति होती है। जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी धूप, कभी छांव, कभी आंसू, कभी मुस्कान। लेकिन हर बार जब हम टूटे, हम फिर से उठे। और हर बार जब हम हारे, हमने किसी न किसी तरीके से फिर कोशिश की। तो सोचिए, जिस चिंता को लेकर आप रातों की नींद खोते हैं, क्या वो वाकई कुछ बदल देती है? नहीं, चिंता सिर्फ तुम्हारा आज खा जाती है और भविष्य को भी डर में रंग देती है। इसलिए चिंता छोड़ो, क्योंकि ये तुम्हारा समाधान नहीं, सिर्फ भ्रम है। जो होगा वो अपने समय पर होगा, पर तुम तब तक मुस्कुराना सीखो। हर दर्द के बाद कुछ सीखने को मिलता है, हर मुश्किल के बाद कुछ निखरने को मिलता है। तो आज, इस पल, इस सांस में जीना सीखो। जीवन बहुत सुंदर है, बस उसे मुस्कुरा कर देखो और खुद से कहो, अब चिंता नहीं, बस मस्ती में जीना है। मस्त रहना कोई मजाक नहीं है। मस्त रहना एक कला है, एक साधना है, एक तपस्या है। जब जीवन धक्का दे और फिर भी मन मुस्कुरा दे, वहीं से मस्ती की असली शुरुआत होती है। जब दुनिया कहे अब तू हार गया और दिल कहे नहीं, अभी बाकी है, तो समझो तुम मस्त रहने की राह पर हो। मस्ती का मतलब केवल हंसी मजाक नहीं, बल्कि वो आंतरिक शांति है जो तब भी बनी रहती है जब बाहर का संसार हिल रहा हो। जब हालात बिगड़ जाए तब भी ईश्वर पर अडिग विश्वास रखना, यही मस्ती है। जब सब कुछ छिन जाए और फिर भी भीतर से आवाज आए, कुछ नहीं खोया, अनुभव मिला है, यही मस्ती है। जो मेरे हाथ में नहीं, उस पर मैं बोझ नहीं उठाऊंगा। मैं उस क्षण में जीवित रहूंगा जो मेरे सामने है। ये सोचकर जीना कि हर चीज ईश्वर की योजना का हिस्सा है।
मन को शांत कर देता है और जीवन को हल्का मस्त रहना साहस है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें बार बार दुखी करना चाहेगी, पर तुम हर बार कहोगे मैं दुख में भी स्थिर हूं, मैं मस्त हूं। तो चलो, अब से न रोए बीते पर, न डरे भविष्य से, बस इस पल को जी लें मस्ती से, शांति से, ईश्वर में पूर्ण विश्वास के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता दो कारणों से आती है, भविष्य की अनिश्चितता से डर और हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजों को पकड़ने की कोशिश। हम हर चीज को ठीक करना चाहते हैं, हर रिश्ता, हर परिस्थिति, हर परिणाम हमारे अनुसार चले, यही चाह है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से सोचें, बोलें, चलें, पर जब ऐसा नहीं होता तो मन घबरा उठता है। वहीं से जन्म लेती है चिंता, एक अंतहीन थकान। लेकिन सच्चाई यह है, जितना ज्यादा आप चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा टूटेंगे। चिंता वो बोझ है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर वो अंदर ही अंदर आत्मा को कुचलता है। तो अब छोड़ दो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे जबरन पकड़ने से अच्छा है उसे ईश्वर को सौंप दो। हर बार सोचो, क्या ये मेरी शक्ति में है? अगर नहीं, तो फिर क्यों चिंता? तुम्हारा काम सिर्फ कर्म है, परिणाम नहीं। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ प्रयास है, नियंत्रण नहीं। चिंता तब मरती है जब भरोसा जन्म लेता है, जब तुम कहो मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। यही सोच चिंता को बाहर फेंकती है, मन को शांत करती है और जीवन को सरल बना देती है। अब फैसला तुम्हारा है, चिंता में जलना है या भरोसे में जीना है। हल्का बनो, गहरा जियो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम ईश्वर के संरक्षण में हो। नियंत्रण छोड़ दो, प्रभु पर भरोसा रखो, खुद को वर्तमान में टिकाओ। हर दिन खुद से कहो मैं जहां हूं, जैसा हूं, अभी के लिए यही ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में चारों ओर विनाश था, पर वो शांत थे। उनकी बांसुरी बजती थी क्योंकि उन्होंने साक्षी भाव को अपनाया था। साक्षी भाव का अर्थ है मैं कर्म करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ूंगा। मैं प्रयास करूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मस्ती तब आती है जब आप छोटी छोटी बातों में खुशी देखना सीखो। सुबह की चाय की गर्माहट में, मां के हाथ के खाने की खुशबू में, बच्चों की खिलखिलाहट में, बारिश की पहली बूंद में, अकेले बैठकर अपनी सांसों की गति को महसूस करने में। अगर तुम इन बातों में जीवन की मिठास नहीं देख सकते, तो फिर दुनिया का कोई सुख तुम्हें मस्त नहीं कर सकता। तुलना चिंता की जननी है। उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं? उसकी जिंदगी आसान है, मेरी क्यों नहीं? हर इंसान का जीवन अलग है, हर किसी की यात्रा अपनी है। आपका दुख आपकी ताकत बन सकता है अगर आप उसे समझदारी से देखो। तुलना करने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं सच में वैसा बनना चाहता हूं? अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो याद रखो, आपके साथ खुद भगवान है। वो हर वक्त देख रहे हैं, समझ रहे हैं और संभाल रहे हैं। जब आप चिंता छोड़ते हैं, तब आप ईश्वर की योजना पर भरोसा जताते हैं। और याद रखिए, जिसने भरोसा किया उसके लिए दरवाजे खुलते चले गए। अब इस जीवन को जीने का तरीका बदलो। सुबह उठो, खुद को गले लगाओ, आईने में देखो, मुस्कुराओ। हर दिन एक नया जीवन है, यह मानकर चलो। जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो, जो है उसके लिए आभारी रहो। हर परिस्थिति में सीखो, हर पल को अपनाओ और सबसे जरूरी, हर दिन खुद से कहो, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं मस्त रहूंगा, मैं जीवन को खुशी से जीऊंगा, डर से नहीं। मैं आज में जीऊंगा, कल के डर में नहीं। प्रिय आत्माओं, इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा जीवन एक छोटे दीपक की तरह है, पर जब वो दीपक अंदर से जलता है तो अंधेरा मिट जाता है। आपका जीवन तब सबसे सुंदर होगा जब आप मुस्कुराना सीख जाएं, बिना किसी कारण के, बिना किसी चिंता के। तो चलो, आज से एक संकल्प लें। अब चिंता नहीं, सिर्फ मस्ती। अब डर नहीं, सिर्फ विश्वास। अब कल की चिंता नहीं, सिर्फ आज का आनंद। यही है असली सफलता, यही है सच्ची शांति, यही है जीवन जीने का मस्त तरीका। मस्त रहो, प्रसन्न रहो, चिंता से मुक्त रहो। तो अब एक बार अपने मन से कहो, बस बहुत हुआ, अब चिंता छोड़ो। तुम चिंता करके उस रास्ते को नहीं बदल सकते, पर विश्वास रखकर तुम अपना मन जरूर बचा सकते हो। चिंता वो आग है जो भीतर ही भीतर सब जला देती है,
और भरोसा वो जल है जो सब शांत कर देता है। अब समय है ये कहने का, मैं अपने वर्तमान को चिंता के धुएं में नहीं गुम होने दूंगा। मैं सांस लूंगा, मुस्कुराऊंगा और जीऊंगा जैसे हर पल मेरा आखिरी हो, क्योंकि जिंदगी को जिया जाता है, सहा नहीं जाता। चलो अब तय करो, मैं चिंता से बड़ा हूं, मैं ईश्वर की योजना पर भरोसा करता हूं और मैं हर परिस्थिति में मस्त रहना सीख रहा हूं। अब आंखें बंद करो और गहराई से महसूस करो, चिंता जा रही है, हल्कापन आ रहा है, मन शांत हो रहा है और एक नई ऊर्जा भीतर जाग रही है। अब मुस्कुराओ, क्योंकि जीवन सुंदर है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।